महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। युद्ध में उतरने से पहले अभिमन्यु आखिर माता गांधारी से मिलने उनके शिविर में क्यों जाता है? माता गांधारी से मिलने के लिए अभिमन्यु कौरवों के शिविर की तरफ बढ़ता है। माता गांधारी के शिविर के बाहर पहुंचते ही द्वारपाल से वह निवेदन करता है कि माता गांधारी को यह समाचार दें कि अभिमन्यु उनसे मिलने आया है। जो ही द्वारपाल माता गांधारी को यह समाचार देता है तो माता गांधारी जैसे उसकी प्रतीक्षा ही कर रही थीं। वह द्वारपाल से अभिमन्यु को भीतर आने के लिए कहती हैं। अभिमन्यु भीतर जाता है और माता को प्रणाम करता है और कहता है, माता, मैं जानता हूं कि मैं शत्रु पक्ष से हूं, परंतु आज मैं केवल एक पुत्र की तरह आपके सामने आया हूं। मुझे आभास हो चुका है कि कल का सूर्योदय शायद मैं न देख सकूं। गांधारी के चेहरे पे एक क्षण के लिए पीड़ा सी उभर आई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अभिमन्यु पुत्र, तुम केवल पांडव पुत्र ही नहीं हो, इस युद्ध के सबसे उज्जवल द्वीप हो, और दीपक का भाग्य होता है अंधकार से लड़ते समय स्वयं बुझ जाना। अभिमन्यु शांत स्वर में बोला, माता, मैं मृत्यु से नहीं डरता, परंतु मरने से पहले मैं सत्य जानना चाहता हूं, वह सत्य जो इस युद्ध के पीछे छिपा हुआ है। अभिमन्यु की ये बात सुनकर माता गांधारी ने गहरी सांस ली और अभिमन्यु से कहा, पुत्र, ये रहस्य किसी को ज्ञात नहीं है कि मेरे भाई शकुनी और मेरे कुल में क्या संबंध है। अभिमन्यु ध्यान से सुनने लगा। माता ने कहा, तुम जानते हो शकुनी को लोग कपटी और षड्यंत्रकारी क्यों कहते हैं, परंतु शकुनी ऐसा क्यों बना ये कोई नहीं जानता। मेरे पिता और पूरे परिवार को हस्तिनापुर के राजमहल में कैद कर लिया गया था। उन्हें भूखा रखा गया, तड़पाया गया ताकि वो धीरे धीरे मर जाएं। अभिमन्यु चौंक उठा, क्या ये सत्य है? गांधारी ने कहा, हाँ अभिमन्यु। तब मेरे पिता ने निर्णय लिया कि वह अन्न केवल शकुनी को दिया जाएगा ताकि वह जीवित रहकर इस अत्याचार का बदला ले सके। अभिमन्यु के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। गांधारी आगे बोली, मरते समय मेरे पिता ने शकुनी से कहा कि तुम हमारी हड्डियों से बने पासों से उस वंश का विनाश करोगे जिसने हमारे साथ ये अन्याय किया है। और वही हुआ। शकुनी के पासे कभी नहीं हारते, क्योंकि उनमें उसके मृत परिवार की आत्माओं का क्रोध बसता है। ये रहस्य सुनकर अभिमन्यु अपने शिविर में वापस चला जाता है। फिर अगले दिन महाभारत युद्ध का 13वां दिन प्रारंभ होता है। चक्रव्यूह के भीतर भीषण युद्ध के बीच अभिमन्यु गिर पड़ता है और अंततः वही क्षण आता है जब अभिमन्यु का शरीर रक्त रंजित हो चुका होता है, परंतु उसकी आंखों में अब भी वही तेज रहता है। वो धीरे से सिर उठाता है। उसके सामने कर्ण खड़ा होता है। अभिमन्यु धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, रुको कर्ण, मरने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कर्ण का हाथ थम जाता है। एक 16 वर्षीय वीर और एक सूर्य पुत्र अभिमन्यु ने कर्ण की ओर देखते हुए कहा, कर्ण, तुम सोचते हो कि मैं तुमसे नफरत करता हूं? कर्ण चौंक जाता है और कहता है, नहीं बालक, पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अभिमन्यु हल्का मुस्कुराता है, नहीं, मैं जानता हूं तुम मेरे पिता अर्जुन के समान तेजस्वी हो। अभिमन्यु बुरी तरह घायल हो चुका होता है, परंतु मृत्यु से पहले गांधारी का यह सत्य उसने कर्ण को भी बताया। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।